गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश 1। तो आप भी मेरे साथ बुक ओपन करेंगे और इसमें ध्यान से सुनेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू लेसन, तो आपने भी ध्यान देना है, ध्यान से सुनना है। उसके बाद मैं एक बार आपको फिर लाइव क्लास जब हम होगी तो उसमें भी आपको एक बार इसको मैं रिवाइज करवा दूँगी, लेकिन पहले भी आप इसको ध्यान से सुनेंगे आज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम न्यू लेसन। तो चलिए बुक ओपन करिए। इसमें आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। लेसन नंबर है 7, अकबर एंड बीरबल। अकबर बीरबल, आपने नाम सुना होगा अकबर बीरबल। इसके ऊपर कई कहानियाँ भी आती हैं, आप टीवी में भी देखते हैं। अकबर और बीरबल की बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आती हैं टीवी में, तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो देखिए, ध्यान से सुनिए। पेज नंबर है 55 और लेसन है हमारा 7। लेसन नेम है अकबर एंड बीरबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी। One morning, as usual, Emperor Akbar's court met in the assembly hall. One morning, एक सुबह की बात है। As usual, जैसे हर दिन होता है वैसे ही एक सुबह को Emperor Akbar's court met in the assembly hall। तो अकबर के कोर्ट में सभी लोग जब मिलते हैं, मंत्री लोग, तो असेंबली हॉल में क्या होते हैं, वो लोग इकट्ठा होते हैं और मुलाकात करते हैं। One of Akbar's ministers informed him that the previous night someone stole all his valuable। एक बार क्या होता है, वन ऑफ अकबर्स मिनिस्टर, एक अकबर के जो एक मंत्री थे वो आते हैं और वो उन्हें इन्फॉर्म करते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि जो कल रात गुजरी है, जो कल रात हुई थी, जब कल रात को समवन स्टोल, जब रात हुई तो रात में किसी ने चोरी कर दिया। क्या चोरी कर दिया? Someone stole all his valuables। उसके सभी जो कीमती सामान थे वो चोरी कर दिए गए हैं। अकबर was shocked to hear this news। अकबर बहुत ही शॉक्ड हुए, उनको बड़ा धक्का लगा इस बात को सुनकर। The place where the minister lived was the safest place in the entire kingdom। जहाँ पे वो मंत्री रहते थे, जहाँ पे वो मिनिस्टर रहता था, वो एक ऐसी जगह थी महल की जो सबसे सेफ़ जगह थी, सबसे सुरक्षित जगह थी वो पूरे महल में। और वहाँ पे चोरी होने की बात जब राजा ने सुनी, अकबर ने सुनी, तो उनको बड़ा ही धक्का लगा, उन्हें बड़ा शॉक्ड हुआ इस बात को सुनकर। नेक्स्ट पैरा देखिए। ही कॉल्ड बीरबल टू फाइंड आउट अबाउट द थीफ। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया, बीरबल को कहा कि वो चोर का पता लगाएं। अकबर सैड, बीरबल, it is not possible for an outsider to enter the minister's house। तो अकबर बीरबल से कह रहे हैं कि बीरबल, it is not possible। अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि कोई बाहर का, आउटसाइडर मतलब होता है कोई बाहर का, महल से बाहर का कोई अंदर आए और मिनिस्टर के घर में चोरी करे एंड स्टील ऑल हिज वैल्यूबल, और चुरा के ले जाए, उसके सभी जो मूल्यवान उसके पास चीज़ें थी वो चोरी करके ले जाए। इट हैज़ टू बी वन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ दिस कोर्ट हु हैज़ स्टोलन। तो इस बात का जो अकबर है वो शक जाहिर कर रहे हैं कि इसमें किसी बाहर वाले का हाथ ना होकर अंदर ही, महल के अंदर ही किसी मंत्री ने इस चीज़ को किया है, चोरी किया है। बीरबल आस्क्ड फॉर अ डोंकी टू बी अरेंज। तो बीरबल अकबर से कह रहे हैं कि वो एक जो डोंकी है, एक जो गधा है, उसका उनके लिए अरेंजमेंट करें, कहीं से व्यवस्था करें। ही टाइड हिम टू द पिलर। वो उस डोंकी को एक पिलर पे बांधेंगे। ही देन ऑर्डर्ड ऑल हिज कोर्टियर्स, अपने जो मंत्री थे और मंत्री थे उनको ऑर्डर किया टू लिफ्ट द टेल ऑफ द डंकी। उस डंकी की टेल को जाकर छुएं, पकड़ें, एंड से आई हैव नॉट स्टोलन, और वहाँ उसकी पूंछ पकड़कर बोले कि मैंने चोरी नहीं की है। आगे चलिए। बाय डूइंग दिस, ये करने से, बीरबल सैड, वी विल बी एबल टू कैच द थीफ, और ये अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हम चोर को पकड़ सकते हैं। आफ्टर ऑल हैड फिनिश्ड, जब सभी लोगों ने ये काम कर लिया, डोंकी की पूंछ को पकड़ लिया, एंड आस्क्ड द कोर्टियर्स टू शो देयर पाम, और सभी कोर्टियर्स को कहा गया, सभी मंत्रियों को कहा गया कि वो अपनी अपनी हथेलियाँ दिखाएं। ऑल द कोर्टियर्स एक्सेप्ट वन हैड ब्लैक पेंट ऑन देयर पाम, और जितने भी कोर्टियर्स थे, जितने भी मंत्री थे, सभी के हाथों पर कुछ ना कुछ, जैसे कि क्या लगा हुआ था, पाम पे ब्लैक पेंट लगा हुआ था, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट वन हैड ब्लैक पेंट ऑन देयर पाम, एक के हाथ में क्या लगा हुआ था? ऑल द कोर्टियर्स एक्सेप्ट वन हैड ब्लैक पेंट ऑन देयर पाम, एक व्यक्ति को छोड़कर, एक मंत्री को छोड़कर सभी के हाथों पर काला पेंट लगा हुआ था।
द गिल्टी मिनिस्टर डिड नॉट टच द टेल एज ही वॉज वेरी फ्राइटेंड। जिसने चोरी की थी, गिल्टी मतलब होता है जो गलती करता है, जिसने गिल्टी मतलब जिसने चोरी की थी, जो थीफ था, उसने डोंकी की पूंछ को नहीं छुआ क्योंकि वो डर गया था। उसने ये सोचा अपने मन में कि क्या पता कि अगर वो पूंछ को पकड़ेगा तो उसका पता चल जाए, उसके बारे में पता चल जाए कि इसने चोरी किया है। तो इसी वजह से उसने, जिसने चोरी की थी, उसने पूंछ को नहीं पकड़ा। दस बीरबल प्रूव्ड हिज इंटेलिजेंस, और इस तरह से बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। किंग अकबर रिवॉर्ड हिम सुटेबली विद गोल्ड कॉइन्स, और इस बात से खुश होकर राजा अकबर ने बीरबल को क्या दिए? गोल्ड कॉइन्स दिए, सोने के सिक्के दिए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का परिचय दिया, बीरबल ने अपने इंटेलिजेंस का पता बताया, और इस तरह से राजा ने खुश होकर अकबर ने उसे गोल्ड कॉइन्स दिए। ठीक है, तो बच्चों इसकी जो एक्सरसाइज होगी, लेसन हमने पढ़ लिया, एक्सरसाइज जो होगी इसकी वो मैं आपको लाइव क्लास में ही करवाऊंगी, और एक बार मैं लाइव क्लास में आपको इसको फिर से समझाऊंगी। ठीक है, तो एक बार आप क्या करेंगे, एक बार आप इस लेसन को पूरा पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे, किसका मीनिंग क्या है। जो समझ नहीं आएगा उसको अंडरलाइन कर देंगे। जिस दिन लाइव क्लास होगी उस दिन आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो अभी आपका काम है इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, रीड करना है आपने। ठीक है, और आपके लिए एक काम भी है, आज मैं आपको दे रही हूँ। आपका कल जो है आपका हॉलीडे है, गणेश चतुर्थी का अवकाश है कल, और उसके बाद आपके पास सेकंड सैटरडे है, उसके बाद संडे है। तो 3 डेज़ का आपके पास हॉलीडे हो रहा है, 3 डेज़ आपका ऑफ हो रहा है। तो आपको गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में हम कुछ एक्टिविटी दे रहे हैं जिसको आप बहुत एंजॉय करेंगे अपने घर पर। तो आपने वो काम करना है और फिर आपने हमें सेंड करना है, जो आपको नंबर मैं भेजूँगी, आपने उस नंबर पर अपनी एक्टिविटी शेयर करनी है। ठीक है, तो चलिए।